अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक थी। और अभी मैं ऐसे ही बैठी थी, नमाज़ पढ़कर हटी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे कुछ बात की जाए, क्योंकि मेरे से वीडियो तो अभी बन नहीं रही। कुछ भी मैं मतलब ये दाढ़ की वजह से ना, अगर मैं फेस पे कुछ लगाती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे दाढ़ है तो फेस पे हाथ तो लगता ही है, तो फिर वो मुझे तकलीफ़ होती है। ये देखें, ये जो दाढ़ है ना, ये मेरी निकल गई है, मतलब टूट गई थी। तो ऊपर से ये जो मांस है ना, ये फट गया है, तो वहाँ से ज़ख्म हो गया है। तो डॉक्टरों ने अभी मुझे दी है मेडिसिन, जो बोला है उन्होंने, आप 3 से 4 दिन खाएं तो फिर इंशाल्लाह बेहतर होती है। तो जो अंदर रहती है, थोड़ी सी रह गई है शायद वो नीचे से ना, तो उन्होंने बोला है फिर हम देखेंगे, निकालनी है तो निकाल देंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे कर लेंगे। तो अभी मैंने कोई लाइटिंग शेटिंग कुछ भी ओपन नहीं किया हुआ है, एक ही लाइट रूम में जल रही है और मैं ऐसे बैठी थी तो सोच में पड़ी हुई थी। तो वीडियो तो मैं डाल नहीं रही थी, तो मुझे ये भी टेंशन थी, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ बातें की जाए आपसे और कुछ बातें बताई जाए। आप वीडियो पूरी वॉच किया करें। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान बात करते करते इंसान को याद आ जाती है, तो बीच में इंसान कर लेता है। और कहते हैं ना, अच्छी सोबत हो, अच्छी बैठक हो, तो इंसान को फिर कोई ना कोई आप को सुनने को मिल ही जाता है। और आपकी नीयत बस अच्छी होनी चाहिए, तो अल्लाह बस बेहतर करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख देख कर सीखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जहन में ऐसे ही खुद ब खुद आती हैं, तो हम लोग कर लेते हैं। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद आप सब कोशिश किया करें, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, जो कि मैंने खुद की रूटीन बनाई हुई है। और अल्लाह बहुत 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 बेहतर करने वाला है और अल्लाह बेहतर करता भी है। तो ये है कि आप ज़रूर कोशिश किया करें कि फ़र्ज़ नमाज जब भी पढ़ें, उसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, और जो भी दुआ मांगें आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल होती है। कुछ दुआएँ छोटी-छोटी सी होती हैं जो रोज़ हमें पढ़नी चाहिए, सुबह शाम की होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमें काम ज़रूरी होते हैं, कुछ पढ़ाई ऐसी होती है जो हमारी पढ़नी ज़रूरी होती है। वो छोटी-छोटी सी दुआएँ होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती है रोज़, तो वो कोशिश किया करें कि आप रोज़ कर लिया करें। और बाकी बस सबके लिए दुआ किया करें, पहले सबके लिए दुआ किया करें, फिर अपने लिए दुआ किया करें। और जो भी लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ मुझे सुन रही हैं ना, जो अभी मतलब जिनकी अभी मतलब लगा लें आप, कोई 13 से 14 साल की जो बच्चियाँ मुझे सुन रही हैं ना, वो इस चीज़ को नोट कर ले, जो मतलब अभी आशिकी मशूक़ी के चक्करों में पड़ रही हैं ना, तो इन चीज़ों में कुछ भी नहीं मिलता। जो भी बच्ची अपने माँ-बाप का साथ देती है, उनकी इज़्ज़त का ख़्याल करती है, उनके साथ रहती है, यकीन माने अल्लाह आपको गैब से नवाज़ता है, इतना नवाज़ता है, इतना आपको खुद को भी नहीं पता होता कि वो हमें कहाँ से मिल रहा है। मैंने खुद अभी मेरी इतनी मेरे ज़्यादा उम्र की तो नहीं हूँ लेकिन जितनी ज़िंदगी गुज़र गई है, अच्छी गुज़री है। और खुद मैंने ऐसी बच्चियाँ देखी हैं जो कि आप यूँ कह लें कि मतलब जो कहते हैं आपने करना है ना, वो आगे बढ़ना भी है, ये चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़हन बहुत ज़्यादा दिया है और सोच बहुत ज़्यादा दी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना कि कहते हैं देखने से ही पता चल जाती है। तो बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि पहले माँ-बाप की बात नहीं मानती, नहीं सुनती, माँ-बाप जैसे बोलते हैं वैसे नहीं करती। आपका माँ-बाप है, माँ है, बाप है, आपको जो बोलता है ना, वो आपको बोलता है ना, आप धूप में खड़े हो जाएँ, आप हो जाएँ। भई माँ-बाप है, वो कितना आपकी तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा। उनको वक़्ती तौर पे किसी बात पे बच्चे पे गुस्सा आ जाता है, चपेट मार देते हैं, वो भी कभी भी माँ-बाप आपको दिल से बद्दुआ नहीं देता। माँ-बाप हमेशा आपको अच्छे काम के लिए बोलेगा, अच्छा काम करे, बुरे काम से हमेशा रोकता है माँ-बाप। वो हमारे से बड़े हैं ना, बच्चे समझते हैं कि हमें पता है सब, ऐसा नहीं है।
हमें कुछ भी नहीं पता होता। वो उन्होंने ये टाइम गुज़ारा होता है, हमें लगता है कि नहीं उनको कुछ इल्म ही नहीं है, उन्होंने ये टाइम गुज़ारा होता है, उनको पता होता है अच्छे-बुरे का, तो वो हमें जो भी बताते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही बता रहे होते हैं। लेकिन बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे नहीं समझते। लेकिन जब उनको समझ आती है तब वो टाइम गुज़र गया होता है, वो माँ-बाप गुज़र गए होते हैं। वो उनके लिए उनके पास वो अल्फ़ाज़ नहीं होते, वो माँ-बाप नहीं होते जिनसे वो माफ़ी माँग लें, वो माँ-बाप नहीं होते जो उनके लिए अब दुआएँ करें, वो साथ दें। तो हमेशा छोटे-छोटे बच्चे भी अगर मुझे कोई सुन रहा है घर में, अगर कोई भी मुझे सुन रहा है, जहाँ तक भी मुझे सुने, तो प्लीज़ कोशिश किया करें माँ-बाप की इतनी इज़्ज़त करें, इतनी इज़्ज़त करें, उनके आपको पैर धोकर पीने पड़े ना, पी लो भई, कोई गुनाह नहीं है। आपको उतना ही अल्लाह नवाज़ता है, उतना ही अल्लाह आपको देता है। अल्लाह आपको पता नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहा है। आप उनको हमेशा जब आप किसी के बड़े से बात कर रहे हैं ना, उनके आगे आप सर झुकाकर बात कर लें, सर झुका लें, आपकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी बड़ा है, आपकी नानी है, आपकी दादी है, आपकी अब्बू हैं, आपके चाचू है, आपके मामू हैं, कोई भी आपका बड़ा है, कोई अजनबी बड़ा आपसे बात कर रहा है, सर झुका लें, बात करें। आप जितनी किसी की इज़्ज़त करते हैं ना, वो उतना ही ज़ाहिर-सी बात है जो देख रहा है ना, आपसे बात कर रहा है, उसको पता है ये बच्चा हमारे से कैसे बात कर रहा है, वो बच्चा हमारी तरफ कैसे देख रहा है। तो अगर आप किसी बड़े की इज़्ज़त करेंगे ना, वो बोलेगा ये फलाँ का बच्चा है भई, इसको इतनी तमीज़ है कि बड़े से कैसे बात करनी। जो फलाँ का बच्चा है ना, वो माँ-बाप की इज़्ज़त आपकी बनेगी। वो बोलेगा फलाँ माँ का ये बेटा है, फलाँ बाप का ये बेटा है, फलाँ माँ माँ की बेटी है, फलाँ बाप की बेटी है। तो माँ-बाप की इज़्ज़त बनेगी, आपकी भी उसमें इज़्ज़त होगी, माँ-बाप की भी इज़्ज़त होगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो इनको आपको खुद को ध्यान देना पड़ता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो माँ-बाप के आगे ज़ुबान चलाते हैं, जो उनकी इज़्ज़त नहीं करते, जो उनके आगे बोलते हैं, जो मानते नहीं बातों को, खुदाया खुदाया ये वापस माँ-बाप नहीं मिलते। तब आपके पास सिर्फ़ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं बचता। और आने वाले टाइम में आपके लिए इतनी कोई मुश्किलें आती हैं, इतनी कोई मुश्किलें आती हैं, फिर आप बोलते हैं कोई बड़ा हो, हम उसको अपना दुःख बताएँ, वो हमारा दुःख सुने, ऐसा होता है। मैंने खुद देखा हुआ है भई, देखा है, रोते हुए देखा है। कुछ बेटियों को, ऐसी बेटियाँ भी हैं जो रोती हैं, जो आप बोलती हैं कि अब अपने बच्चे जब तंग करते हैं ना, फिर इंसान को समझ होती है भई हमने अपने माँ-बाप से ये किया है, अब हमारे बच्चे हमसे कर रहे हैं। फिर एहसास होता है जब इंसान खुद बाप बनता है, जब खुद माँ बनती है औरत, तब एहसास होता है। तो तब देर हो चुकी होती है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा-सा ध्यान करें, उनकी इज़्ज़त का भी ध्यान करें और आपकी इज़्ज़त में ही ज़िंदगी है भई। मुझे मुझे ये लगता है, मैं कहती हूँ जितनी इंसान की खुद की इज़्ज़त होती रहेगी ना, इज़्ज़त बनती रहेगी, अल्लाह आपको सब नवाज़ेगा, दुनिया भी आपकी इज़्ज़त करेगी, माँ-बाप भी आपको प्यार करेगा, आपको बहुत-बहुत मिलेगा। मैं कैसे बोलूँ? अल्लाह हर चीज़ देता है, हर चीज़ देता है। इंसान के वो आप सोचते हैं ना, तो आपको मिल जाती है। सिर्फ़ दुआ लें, सिर्फ़ दुआ। माँ-बाप को बोलें हमारे लिए बस दुआ करें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए बस दुआ करें। वो आपको बोलते हैं ना कि आपने अभी सोना नहीं, बोले ठीक है, आपने बोल दिया हमने नहीं सोना। माँ बोलती है ना मुझे दबा दें, उसको फ़ौरी दबा दें। माँ बोलती है मुझे पानी का गिलास दे दें, उसको फ़ौरी दे दें। माँ बोलती है धूप है, उसको बोलो धूप ही है। माँ बोलती है छाँव है ना, बोलो छाँव है। जो आपको माँ बोलती है ना, बस उसकी हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, इज़्ज़त इतनी करें, दिल से करें, माँ के आगे सर झुका दें, बाप के आगे सर झुका दें। यकीन माने दुनिया के आपको उस कोने से इज़्ज़त मिलेगी जहाँ से आपने कभी सोचा नहीं है, जहाँ से आपके ज़ेनो-ओ-मान में नहीं है, वहाँ वहाँ से आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो आपको सोच कर चलनी चाहिए, थोड़ा अपने आप पे काबू कर लें, अपनी ज़ुबानों पे काबू कर लें। माँ-बाप सारी दुनिया एक साइड पे, माँ-बाप एक साइड पे।
देर हो गई कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में भी आप आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी, आप रुसवा होंगे, आखिरत में भी होना ही होना है। तो दुनिया भी अपनी सवारे, आखिरत भी सवारे। उन्होंने ही पैदा किया है, माँ बाप ने, उन्होंने ही आपको ज़िंदगी ये दी है। ये माँ बाप की ज़िंदगी उन्होंने दी है। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है, माँ बाप ने आपको, आप उनकी माँ से पेट से ही आप आए हैं। उसने आपको 9 महीने पेट में रखा है, तकलीफ़ बर्दाश्त की है। उसकी तकलीफ़ आप सोचें ना, तो आप उसका देना नहीं दे सकते। कोई बच्चा देना दे नहीं दे सकता अपनी माँ का। तो थोड़ी मैं मैं इस मामले में जज़्बाती हो जाती हूँ, अभी भी हो रही हूँ। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ सबको, बस उनकी इज़्ज़त करें और अपनी भी इज़्ज़त करवाएँ। आप उनकी इज़्ज़त करें, दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी। छोटी-सी बात है, इसको समझ लें। और बस बाकी ऐसे ही मैं बैठी थी, नमाज़ पढ़ी थी, तो मुझे बस था कि मैं आप लोगों से बात करूं। दिल में कुछ बातें आ जाती हैं और माँ बाप की याद आ जाती है। मुझे तो बहुत प्यार था अपने माँ बाप से, बहुत, मतलब बहुत। नहीं है तो ढूंढते हैं कहीं से आ जाए। मैंने कभी अपनी माँ को अपनी तरफ से, कभी उनको अपनी तरफ से मैंने दुख नहीं दिया। बस उनकी ज़िंदगी कम थी, तो अब वो आ नहीं सकते। बस हमने ही जाना है उनके पास, जब भी जाना है। तो बस उनकी इज़्ज़त करें और कुछ नहीं। हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।